ट्वेल्थ मैथ में जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसे हम हिंदी में अवकलन कहते हैं, उसका हम बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें हम समझेंगे। उसमें पहले हमारे लिए जो फार्मूलास हैं उनको समझना होगा। इसमें पहला फार्मूला है जो वो है यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n। इसमें इसका जो हल होता है वो होता है n x n माइनस 1। ये फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1। डिफरेंशिएशन x टू द पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1 ये फार्मूला होता है। तो इसी के आधार पर हम पहले क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यदि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, इसे हम इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें पहले dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 3 ये हो जाएगा। इसके बाद जो फॉर्मूला है चूँकि वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर इक्वल टू n x n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर जो है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तो इसे हल करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5। इसमें भी जो फार्मूला होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1 ये फार्मूला होता है। इसे हम अप्लाई करेंगे उसमें x टू द पावर 5 में। तो ये हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, टू द पावर जिसकी होती है वो आगे आ जाता और उसमें से 1 माइनस हो जाता। तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। इसका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10। वैसे ही हम करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 10। इसे हम इस फॉर्मूले से हल करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1। इस फॉर्मूले से हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 10x टू द पावर 10 माइनस 1 जिसका हो जाएगा 10x टू द पावर 9। ये है जो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है
y इक्वल टू y इक्वल टू 1/x³। तो इसका हम यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे हम लिख लेते हैं x⁻³ क्योंकि x⁻³ है, ये ऊपर जाएगी तो पावर हो जाती है माइनस की, तो ये हो जाता है y इक्वल टू x⁻³ अब ये वही वाला फार्मूला बन गया जो होता था d/dx x⁻n इक्वल टू n(x(n-1) ये वाला फार्मूला बन गया। इसमें हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 है जो वो आगे आ जाएगा और x के ऊपर -3 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x⁻। -3x⁻ हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -3 ए नीचे चला जाएगा x⁻⁴। तो जो फॉर्मूला है x⁻n डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n इक्वल टू n(x(n-1) इसके जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है इसमें यदि y इक्वल टू log ex a है, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx log ex हो जाएगा। इसे हम यदि करेंगे तो फॉर्मूला इसका है हो जाएगा 1/x। इसका जो फॉर्मूला होता है d/dx log ex इक्वल टू 1/x। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम अगले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे।